जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। वर्तमान मामले में कॉमा प्रत्यर्थी संख्या 1 कॉमा प्रत्यर्थी संख्या 6 की पत्नी और इसमें के अपीलार्थी की पुत्रवधू है, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 कॉमा प्रत्यर्थी संख्या 1 और 6 के विवाह से उत्पन्न बच्चे हैं विराम। प्रत्यर्थी संख्या 1 कोष्टक पत्नी ओब्लिक पुत्रवधू कोष्टक ने अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 6 के विरुद्ध स्वर्ण आभूषणों या वैकल्पिक रूप में इसके मूल्य को उद्गृहित करने के लिए जो उसका प्रत्यर्थी संख्या 6 के साथ विवाह में उसके माता पिता द्वारा अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 6 को दिया जाना अभिकथित था, कुटुंब न्यायालय, श्रीनाथपुरम के समक्ष 2006 की मूल याचिका संख्या 108 के अधीन और कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 26 के अधीन भरण पोषण मंजूर करने के लिए भी वाद फाइल किया विराम। इस वाद का कुटुंब न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 6 के साथ ही प्रतिवादियों में से एक अपीलार्थी द्वारा विरोध किया गया विराम। तथापि कुटुंब न्यायाधीश ने तारीख 15 नवंबर 2009 को अपीलार्थी को एक पक्षीय माना, क्योंकि वह उस तारीख को वाद में उपस्थित होने में असफल रहा था विराम। उसके बाद कुटुंब न्यायालय ने उसी दिन अपीलार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री पारित कर दी विराम। उसके बाद अपीलार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 13 के अधीन एक आवेदन फाइल किया और आवेदन फाइल करने में विलंब होने की माफ़ी के लिए आवेदन के साथ ही एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने की प्रार्थना की विराम। कुटुंब न्यायाधीश ने तारीख
24 फरवरी, 2011 के आदेश द्वारा आवेदनों को खारिज कर दिया और विलंब की माफ़ी देने से इनकार कर दिया, विराम। जिसके परिणाम स्वरूप, संहिता के आदेश 9 के नियम 13 के अधीन फाइल आवेदन को भी इसके गुणों पर चर्चा किए बिना खारिज कर दिया था, विराम। अपीलार्थी, तारीख 15 नवंबर, 2009 के आदेश से व्यथित महसूस किया और उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकीर्ण अपील संख्या 356/2009 फाइल किया, विराम। चूँकि, अपील 554 दिनों के विलंब से फाइल की गई थी, इसलिए अपीलार्थी ने अपील फाइल करने में विलंब होने की माफ़ी देने की प्रार्थना करते हुए, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अधीन एक आवेदन भी फाइल किया था, विराम। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा विलंब की माफ़ी के लिए आवेदन के साथ ही अपील को भी खारिज कर दिया, विराम। उच्च न्यायालय की राय में, अपीलार्थी, अपील फाइल करने में विलंब होने की माफ़ी के लिए कोई पर्याप्त कारण देने में असफल रहा और अतएव, अपील फाइल करने में 554 दिनों के विलंब होने की माफ़ी की इप्सा करते हुए फाइल आवेदन कायम रखे जाने योग्य नहीं है, विराम। परिणाम स्वरूप, अपील, परिसीमा अवधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज कर दिया था, जिसके कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष इजाज़त के माध्यम से इन अपीलों को फाइल किया, विराम। पैराचेंज। न्यायालय की सुविचारित राय में, मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों तथा
अपीलार्थी द्वारा दर्शित कारणों जिन्हें दस्तावेजों द्वारा सम्यक रूप से साबित कर दिया गया है, कॉमा। स्टॉप। धन्यवाद।